नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और आज की विशेष खोज में हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं, बियाबानी। बियाबानी मतलब जहां कुछ भी नहीं रहा हो, ऐसे स्थान पर एक ऐसी दरगाह जिसकी कई कहानियाँ हैं, कई किंवदंतियाँ हैं और कई चमत्कार जुड़े हैं बियाबानी वाले बाबा से। तो हम यहाँ के स्थानीय और जो यहाँ रख रखाव करते हैं हम उनसे ही बात करेंगे। वही इस दरगाह के बारे में, इस स्थान के बारे में कुछ कहानियाँ बताएंगे, कुछ चमत्कार बताएंगे, किस तरह बाबा यहाँ आए। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। हाँ, यहाँ पर बाबा कब आए और कैसे आए यहाँ? बाबा को लगभग यहाँ 535 साल के लगभग हो गया है ना, और दिल्ली से आए यहाँ पर। बाबा दिल्ली से यहाँ पर आकर जब आए थे तो ये स्थान कैसा था? ये एक बियाबान था जहाँ पानी भी नहीं मिलता था पीने के लिए। बाबा के आने के बाद में सब कुछ यहाँ हरा भरा हो गया। हरा भरा हो गया, जंगल कहलाता था। यहाँ पर जानवर, चीते वगैरह, शेर वगैरह पाए जाते थे। और क्या कहानी है बाबा का? कुछ चमत्कार? बाबा के चमत्कार ऐसे थे कि बाबा यहाँ शेर चीतों से दोस्ती रखा करते थे। और आप सामने जो बांस का पेड़ देख रहे हैं, बाबा के चमत्कार में बाबा ने अपने हाथों से एक सूखी टहनी को ज़मीन पर रखा तो वो हरी भरी हो गई, तो आज तक है वो मौजूद। और कुछ चमत्कार बाबा के? चमत्कार तो बहुत सारे हैं बाबा के, और सबसे बड़ी चमत्कारी तो यहाँ ये है कि जो खाली झोली लेकर के आते हैं बाबा के दरबार में, वो अपनी झोलियों को भर करके जाते हैं। या इनका कहना है बाबा जी के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? और बाबा का खास ये रहता था कि जो हमारा कलाम है, जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उतरा हुआ है कुरान मजीद, बाबा एक दिन में उसे पूरा पढ़ लिया करते थे। बाबा के चमत्कार में था। और जब आप कलाम पढ़ते थे तो बाबा के पास शेर चीते सुनने के लिए आते थे। चरिंदे परिंदे, शेर चीते सारे सुनने के लिए आ जाया करते थे। इनका कहना है कि बाबा जब यहाँ आए थे तो यह बियाबान था, जंगल था घना, शेर चीते जंगली जानवर, समझ सकते हैं आप कितना घना जंगल रहा होगा। वर्तमान समय में भी आसपास ऐसा कुछ ज़्यादा रहा नहीं। आज बस्तियाँ बहुत कम मात्रा में, तो उस ज़माने में 500-600 साल पहले जब बाबा यहाँ दिल्ली से यहाँ आए थे तब वाकई में कितना घना जंगल रहा होगा। बाबा के आने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि वे जब आए तो वे यहाँ पर जब रुके तो उन्होंने इस जगह को इतना हरा भरा और इतना पवित्र कर दिया कि ताकि जब वे बैठते थे तो उनकी दोस्ती शेर चीते जितने जंगली जानवर थे उनकी बातों को सुनने के लिए उनके पास आ जाया करते थे। और आइए हम बाबा की दरगाह के पास चलते हैं और दिखाते हैं कि बाबा की कहाँ पर दरगाह बनी हुई है और बाबा किस तरह यहाँ पर रहते थे। और थोड़े हम बात करेंगे बाबा की दिनचर्या और क्या थी, वह किस तरह यहाँ रहते थे और लोगों से मिलते थे। बाबा, सबसे पहली बात तो बाबा को किसी से मिलना पसंद नहीं था। बाबा से वही लोग मिलने आते थे जो परेशान होते थे। तो बाबा की पनाह में जो परेशान लोग आते थे तो बाबा उनसे बात तो बड़ी कम किया करते थे, पर उनके हाल दिल के जान लिया करते थे। और वो जो परेशानी लेकर के आते थे, बाबा सिर्फ अपनी निगाहों से देख लिया करते थे, वो काम हो जाया करते थे। ऐसे कहीं हैं। फिर पुराने लोगों में प्रसिद्ध है, वो निशानी भी पाई जाती है कि बाबा के पास एक भेड़ बकरियाँ चराने वाला जो चरवाहा होता है वो आया था, अपनी एक बच्चिया को लेकर के जा रहा था। तो बाबा ने उससे दूध की तलब कर ली थी। बाबा के चमत्कार में आता है, दूध की तलब कर ली थी। तो चरवाहा ने दूध के लिए मना किया। बाबा ने उसकी जो बच्चिया थी जो दूध नहीं देती थी, बाबा ने सिर्फ अपने निगाहों से देखा तो बच्चिया दूध देने लगी। तो जब से वो चरवाहा बाबा का भगत हुआ और उन्हीं की सेवा करता रहा। और ऐसी बहुत सारी ऐसी निशानी भी पाई जाती है। ऐसा बताया जाता है बाबा का परिवार आज भी वर्तमान समय में दिल्ली में क्या? जी, आज भी महरौली के अंदर उनकी मज़ारें बनी हुई हैं, जिसके आपके वालिद का नाम मौलाना समाउद्दीन शोहरवर्दी। आज भी मज़ार है दिल्ली के अंदर, महरौली के अंदर। बाबा दिल्ली से आए थे इस बियाबान स्थान पर और आज वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कितने परेशान, कितने पीड़ित लोगों की यहाँ मान मन्नतें होती और पूरी होती। खाली झोली लेकर आते बाबा के दरबार में और अपनी झोलियाँ भर कर जाते हैं। ऐसे ही महान स्थल पर हम आज खड़े हैं। ऐसे पवित्र हर कौम के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस भी पीड़ित को अगर कहीं दर अगर मिलता है तो बाबा की दरगाह पर आकर अपने अर्जी लगाते हैं। और
बिल्कुल अर्जी पूरी होती है, ऐसा स्थानीयों का कहना भी है। और लोगों की तादाद बिल्कुल बताती भी है कि बाबा की दरगाह पर कई लोग आते, कई धर्मों के आते हैं और बाबा में आस्था भी रखते हैं, मानते भी है। ये बियाबान, जिसे आज बियाबान तो है, बाकी कितना हरा भरा बाबा की रहमो करत ने कर दिया है। आप समझ सकते हैं, बाबा की दरगाह सामने ठीक दिख रही है और हम अभी आपको दिखाएंगे। चलो दीपक भाई, थोड़ा बाबा की दरगाह दिखाते हैं लोगों को, चलिए थोड़ा बताएं। भारत की एक ऐसी धरती है ये, जहाँ जितने साधु संत पीर ओलिया आए हैं और इतने महान धरती पर हमारी जो संस्कृति है वो वाकई में ऐसे ही पीर पैगंबरों से भरी हुई है, जो लोगों के लिए ही जीते थे। जो संत होते थे, जो ओलिया होते थे, जो पीर होते थे, पैगंबर होते थे, इनका एक ही मात्र उद्देश्य होता था, मानव कल्याण। लोगों के हितों के लिए, लोगों की समस्याओं को पूरा करने के लिए वे जीते भी थे और वे रात दिन इबादत ही करते थे। उनका मेन उद्देश्य यही होता था, जिस राष्ट्र में रहे उस राष्ट्र की जनता का कल्याण हो। इकबाल भाई थोड़ा, दीपक भाई थोड़ा आना। देख सकते हैं, काफ़ी लोग बाबा की दरगाह में आते हैं और अपनी मान मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। और हम आज बियाबानी में हैं, बाबा की दरगाह के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और हम बाबा की दरगाह पर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं बाबा की दरगाह है और बाबा यहाँ विराजित थे। और आज भी लोगों की ऐसी मान्यता है कि वे जब भी अपनी खाली झोली लेकर आते हैं तो उनकी मान मन्नतें यहाँ पूरी होती है। ये चारों तरफ इस दृश्य को देखेंगे, कई श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं जो आज की तारीख में कई अपनी समस्याओं को लेकर बाबा के दर पर आते हैं। खाली झोली होती है और यहाँ से झोली भरकर ही जाते हैं। और वाकई में एक ऐसा स्थान जहाँ गंगा जमनी तहजीब का एक जीता जागता प्रमाण है, जहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात है, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उन समस्याओं का अगर निदान कहीं पाते हैं तो बियाबानी वाले बाबा के पास में पाते हैं। बाबा और कुछ बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसा कुछ और इनके बारे में बताएं विशेष कि कब क्या है, उर्स होते गिरता है यहाँ पर। उर्स तो अभी 23 मार्च से शुरू है, 10 दिन का मेला मनाया जाता है ना, जिसमें तारीख ऐसी ली जाती है जिसमें बुध का दिन आए, बुधवार आए, जिसमें बाबा के यहाँ चादर वगैरह पेश की जाती है, बाबा के फर्श वगैरह को धोया जाता है, संदल वगैरह पेश किया जाता है। इसी तरह फिर यहाँ 10 दिन का मेला मनाया जाता है, इर्द गिर्द सारी दुकानें लग जाया करती है। 2 दिन का कव्वाली का प्रोग्राम भी रखा जाता है। उसके अलावा फिर रंग की महफिलें वगैरह होती है, दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर, काफ़ी दुकानें भी आती हैं हर तरफ से। और जरा जाना माना है निमाड़ क्षेत्र का मेला। ये निमाड़ की धरती पर आप समझ सकते हैं, पहाड़ी के उस पार मालवा है और ये निमाड़ है, विंध्याचल जंगल है। इस जंगल के अंदर बियाबान, जहाँ बाबा की दरगाह है। ऐसा भी कहा जाता है कि निमाड़ के राजा, शहंशाह कह लो, राजा कह लो, जो भी कह सकते हो, ये आपकी आस्था पर डिपेंड करता है कि आप किन शब्दों से बाबा को बोलना चाहते हैं। बाबा हर खाली झोली को भरते हैं, न वो जाति देखते हैं, न वर्ग देखते हैं, न धर्म देखते हैं। बाबा के पास सिर्फ एक पीड़ित व्यक्ति आता है, बिल्कुल बाबा के पास अपनी समस्या लेकर आता है और उन समस्याओं का निदान पाने के लिए वे इस दरबार में आते हैं और वो झोली जो खाली होती है उसे भरकर ही जाते हैं। ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है और सभी धर्मों के लोग आते हैं बाबा के दरबार में। और मैं बताऊंगा कि बाबा द्वारा जो चमत्कार किए गए, ऐसे तो कई चमत्कार बताए जाते हैं कि बाबा जो जंगली जानवर होते थे वे भी उनके पास आकर बैठते थे और उनकी बातें सुनते थे। उनमें से एक बताया जाता है कि बांस का पेड़, तो एक छोटा सा सूखे से ही उन्होंने लगा दी थी डंडी और उसका आज कितना घना पेड़ बना हुआ है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। बाबा का जीता जागता एक चमत्कार। बाबा थोड़ा सा मैं चारों और थोड़ा सा फिर के दिखाता हूँ बाबा की दरगाह की ओर। और साल में एक बार उर्स गिरता है 10 दिनों के लिए और दिन ऐसा चुना जाता है जो बुधवार का दिन हो, जिस दिन बाबा को चादर भी चढ़ाई जाती है। तो ऐसा दिन चुना जाता है जहाँ
हज़ारों लोगों का आना जाना होता है और वे अपनी मान मन्नतें करते हैं, अर्जी लगाते हैं बाबा के दरबार में। और झोली उनकी खाली होती है, बाबा के दरबार में आते ही उनकी मान मन्नत पूरी होती है और झोली भर जाती है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा के दरबार में आश्चर्यचकित करने वाली है। उनमें से सबसे पहले तो मैं वो बांस का पेड़ दिखाऊंगा जो बाबा के द्वारा सिर्फ एक सूखी डंडी लगाई गई थी। थोड़ा भाई साहब थोड़ा सा और बताएं थोड़ा इसके बारे में डिटेल। इस पेड़ के बारे में वाकई तो बड़े लंबे हैं, पर थोड़ा सा है कि बाबा के हाथों से जो सूखी डंडी आकर के यहाँ पर रखी गई तो वो हरा पेड़ बन गई। बाकी तो बहुत बड़े बड़े माने जाते हैं। बाबा जब यहाँ थे, बाबा ने एक सूखी डंडी लगाई थी। आज देख सकते हैं जीता जागता चमत्कार, बांस के कितने पेड़ खड़े हो चुके हैं, हरे भरे। आज 500-700 साल पहले बाबा ने लगाया था। 500-700 साल पहले जो बाबा के हाथ से लगी थी डंडी, आज उसके द्वारा देखें बाबा के द्वारा जो लगी उसके कितने हरे भरे अब बांस के पेड़ इकट्ठे यहाँ पर विराजित हैं। आप समझ सकते हैं भारत की धरती पर कितने महान विभूतियाँ रही है, कितने चमत्कारी हमारे संत पीर रहे हैं। हमें समझना होगा। थोड़ा और कुछ भाई बताना चाहते हैं, मैं उनसे बिल्कुल बात करूंगा। के वक्त की एक बावड़ी है इधर नीचे, बावड़ी को कुआं कर दिया गया है। तो जो चाहने वाले हैं उनका मानना है कि उसके पानी को पी लिया जाता है या उससे स्नान कर लिया जाता है तो उसकी बीमारी ख़त्म होती है। और ऐसा मानना तो जाता है, बाकी ऐसा होता भी है। हम लोगों ने भी आंखों से देखा कि बीमारों को ला करके उस बावड़ी के पानी से नहला दिया जाता है तो वो दुरुस्त तंदुरुस्त हो जाया करता है। यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख रही है। वहाँ पर कुछ है क्या? वो वहाँ क्या बाबा? ये बाबा लोगों का बैठने के लिए है, वो तो आजकल का मामला है। अच्छा, तो हम यहाँ बियाबानी में हैं और बाबा की दरगाह पर हैं। एक ज़माने में जहाँ घना जंगल हुआ करता था, जहाँ इंसानों का आवाजाही शायद असंभव था, जहाँ इंसान आने के बारे में सोच नहीं सकता, ऐसे स्थानों में ऐसी महान विभूतियाँ आकर लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और बाबा आज तक लोगों की झोलियाँ भरते आ रहे हैं। तो अभी आपको हम वो बावड़ी भी बताएंगे जो बाबा द्वारा बनाई गई थी। उसके पानी के बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि कई बाधाएं हो, कई समस्याएं हो, कई प्रकार की जो कष्ट हो, अगर उस पानी को पीने से और नहाने से, नहाते भी हैं, उस पानी का जो नहाने के लिए उपयोग करें तो उससे जो भी समस्या शरीर संबंधित हो, मानसिक रोग हो या किसी प्रकार के रोग हो, वे सारे दूर हो जाते हैं। तो हम आपको वो बावड़ियाँ भी दिखाएंगे। और यहाँ पर ये एक दरगाह और दिख रही है। बाबा के साथ आए थे, उनके खिदमत गुजार। बाबा के साथ में जो आए थे ये उनकी दरगाह है, दिल्ली से आए थे। नसरुद्दीन शाह चिश्ती के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम बताया उनका? थोड़ा बताएं। नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह जो बाबा के साथ आए थे और वे भी यहीं रहे और उन्होंने बाबा के साथ ही समय व्यतीत किया। उनकी भी यहीं पर दरगाह बनी, मज़ार बनी हुई है और बाबा इस स्थान पर रहकर कई लोगों की समस्याओं का उन्होंने निदान किया, आज तक करते आए। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं देखने के लिए। थोड़ा आगे की तरफ आए। दरगाह के ठीक पास में एक मंदिर भी दिख रहा है, पता नहीं यही हमारी तहजीब है। गोली महाराज के नाम से प्रसिद्ध है ये। क्या नाम बताया? गोली महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर भी जो उर्स मनाया जाता है उसमें एक दिन इनका भी रहता है, तो इनके लिए भी जो आते हैं आस्थाई वो दाल बट्टी वगैरह बना करके मामले करते हैं।
देखिए कितना, इसी को कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। 10 दिन जो होते हैं वो एक दिन यहाँ पर बाबा के लिए भी होता है। हिंदू मुसलमान एकता का सीधा प्रमाण अगर कहीं देखने को आपको मिलता है तो आप सीधा बियाबानी आए, और बियाबानी में आप देख सकते हैं कि बाबा के सामने बाबा और बाबा गंगा जमनी तहजीब 10 दिनों में एक दिन बाबा के लिए भी दाल बाटी और ऐसा कुछ किया जाता है आयोजन। तो ये इस देश की विशेषता है, गंगा जमनी तहजीब इसी को कहा जाता है। आइए और हम आगे कुछ दिखाएंगे। बाबा से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और कई ऐसी यहाँ मज़ारें भी देखने को मिल रही है। तो ये किन की है, क्या है? ये तो बहुत बात का है मामले साहब, ये सभी बात के मामले हैं, ऐसा है ना। और इधर कुआं बता रहे थे, कहाँ वो पर? आगे चलिए थोड़ा सा दिखा। बाबा द्वारा बनाया गया एक बावड़ी थी जिसे आज कुआं बना दिया गया है। उस समय 500-700 साल पहले बाबा यहाँ पर जब आए थे तो स्वाभाविक एक जंगल था तो कुछ रहा ही नहीं होगा। तो सारी व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए बाबा ने जो परिश्रम किए और जो जन कल्याण के लिए है, बाबा यहाँ पर आज तक जो उन्होंने किया है उसका फ़ायदा आज जनता यहाँ लाभ ले रही है। और बाबा की दरगाह के ठीक नज़दीक बना हुआ वो कुआं है, उसको कुआं बना दिया। बावड़ी थी वो 500-700 साल पुरानी कम से कम होगी, इतना बताया जाता है। थोड़ा पास जाके ही दिखाऊंगा भाई, क्योंकि इतनी दूर आया हूँ तो इतनी दूर से नहीं दिखाऊंगा, सब नज़दीक से दिखाऊंगा। जिला दिख रहा है, पता नहीं जो भी हो। मैं यहाँ से निकलो। ठीक, देखो बाबा खेत के बीच में बिल्कुल एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाबा के द्वारा बनाई गई बावड़ी, जहाँ पानी आज भी काफ़ी मात्रा में है और इस पानी का उपयोग ऐसा लगता है सिंचाई के रूप में भी स्थानीय लोग करते हैं। ये जो स्थान आप गौर से देखें, बाबा के द्वारा कोई बनाई गई है और इस पानी का ये महत्व है कि आज भी इस पानी से स्नान करना और इस पानी को पीने से कई समस्याओं का यूं ही निदान हो जाता है। तो यहाँ काफ़ी मछलियाँ भी दिख रही है, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है इस पानी में और काफ़ी शुद्ध और पवित्र पानी है। और वहाँ से देखिए पानी भी निकलता हुआ दिख रहा है। कैसे पानी, इस पानी में, इस कुंड में पानी आता है वो 2 हिस्सों में दिख रहा है, वहाँ से निकलते हुए दिखेगा। मेरे दीपक भाई उंगली तरफ जरा जूम करें तो देखेंगे वहाँ से पानी निकल रहा है पत्थरों के बीच से। इन चट्टानों के बीच में, इस ज़मीन के नीचे चट्टानें हैं, उन चट्टानों के बीच से पानी निकल रहा है। ये बाबा का जीता जागता चमत्कार है जो आज तक 500-700 सालों से ये पानी लगातार निकलता इसी तरह बहता रहता है। देखिए वो चट्टानों से निकल रहा पानी, बिल्कुल धारा प्रवाह निकल रहा है, बिल्कुल इतना शुद्ध पानी होगा, चट्टानों के बीच से निकल रहा है। ये बाबा द्वारा खोदी गई, बनाई गई और इस पानी का बड़ा महत्व है। आप इसे समझ सकते हैं कि इतना पवित्र पानी होगा जैसे मक्का मदीना में जो जमजम का पानी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे बियाबानी में भी वही है। तो क्योंकि यहाँ जो पानी का धारा है, जो धारा प्रवाह पानी निकल रहा है पत्थरों के बीच से, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा द्वारा उस समय में इसका निर्माण करना, इसको खुद अकेले इस चीज़ों को करना कितना वो रहा होगा। पर जन हित में जो
रहा है। मछलियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी है और यहाँ से पता नहीं कैमरे में दिखेगी कि नहीं, पर बहुत, थोड़ा जूम और करना दीपक भाई, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। इस पानी को श्रद्धालु जो भी आते हैं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने, वे इस पानी को ज़रूर पीते हैं या ज़रूर इस पानी को, जहाँ तकलीफ़ हो, जहाँ कष्ट हो, वहाँ इस पानी का उपयोग करते हैं, तो वो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा सारे स्थानीय लोगों का कहना है, ऐसे श्रद्धालुओं का भी कहना है। तो हम ऐसे स्थानों पर आकर ऐसी विशेष खोज करके यही दिखाना चाहते हैं कि इस भारत की धरती पर इतने चमत्कार और इतने ऐतिहासिक जगहें हैं और ये जीवित प्रमाण है कि हम भारतीय होने पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमारे इस धरती पर कितने महान साधु संत औलिया पीर पैगंबर आए हैं और उन्होंने अपने जो इस धरती पर जो चमत्कारों का जो उजारा बिखेरा है, जो आध्यात्मिक जगत में वाकई में अतुल्य है। और मेरे पास शब्द नहीं है इसके बारे में, ज़्यादा मैं व्याख्यान दे नहीं सकता क्योंकि शब्द मेरे पास कम है। कुछ चीज़ों के लिए शब्द नहीं होते हैं, पर वाकई में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है और जिनको भी समस्या हो वे आते हैं। तो आज की विशेष खोज में हम बियाबानी में हैं और बियाबानी में आकर हमने जो मज़ार है उनके बारे में आपको बताया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्थानों पर आना चाहिए ताकि ये जगहें सुरक्षित और संरक्षित रहे। और इनको अगर हम नहीं संरक्षित करेंगे, हम 135 करोड़ भारतीय, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे स्थानों पर ज़्यादा तादाद में आए, इसको